नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे सेटा की, जो भारत ने यूके के साथ साइन किया है। दोस्तों, ये एग्रीमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने आप में बहुत ही ज़रूरी भी था, क्योंकि भारत को अपना ट्रेड बढ़ाना है, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है। उसके लिए भारत जो है वो नए नए मार्केट को एसेस कर रहा है। जब से अमेरिका का टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा है, तो भारत के जो एक्सपोर्टर हैं वो बड़े परेशान हैं कि वो किस नए मार्केट को एसेस करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो है गवर्नमेंट अब डील कर रही है। हाल ही में जो गवर्नमेंट ने डील किया है यूके के साथ, उसमें यूके के होने वाले एक्सपोर्ट में 99% तक टैरिफ खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी गुड्स भारत से यूके जाता है, उन सारे गुड्स में से 99% गुड्स पे अब टैरिफ नहीं लगेगा। भारत की तरफ से जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने इसको साइन किया है और ये 15 जुलाई को जो है इसे इन्फोर्स किया गया था। और इसके तहत जो लक्ष्य है भारत का वो ये है कि बायलैटरल ट्रेड जो है वो $100 बिलियन तक पहुंच जाए। मतलब सन 2030 तक भारत जो है वो यूके के साथ $100 बिलियन तक का ट्रेड करेगा अंडर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। अब दोस्तों, इसकी कुछ खास बातें हैं। जैसा कि इसमें सबसे पहले तो गुड्स को शामिल किया गया है, जो हमारे गुड्स हैं जो वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो उसके बारे में अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूँ यहाँ पे, तो मरीन प्रोडक्ट है, लेदर है, इसके साथ साथ इंडियन टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग गुड्स है और ऑटो पार्ट्स। ये हमेशा से जो भारत है वो एक्सपोर्ट करता रहा है दूसरे देशों को। और जर्मनी में तो जितनी गाड़ियाँ वगैरह बनती है उसमें से आधे से अधिक तो कंपोनेंट्स भारत के ही लगते हैं। इसके साथ साथ यूके के तरफ से भी जो कुछ एक्सपोर्ट होता है भारत को, जैसे लेलैंड ट्रक्स, ये जो है इन्हें भी जो है कहीं ना कहीं इसमें एग्जम्प्ट मिलेगा, इसमें छूट मिल जाएगी सेटा के तहत। और उस पर भी जो है वो ड्यूटी नहीं लगेगा, जो टैरिफ लगता था वो टैरिफ को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ ये जो खास बात आती है कि ट्रेड है में जो आपके गुड्स आ रहे हैं और उसके साथ सर्विसेज, इसके साथ साथ इस बार यहाँ पे शामिल किया गया है डिजिटल ट्रेड को भी दोस्तों। तो डिजिटल ट्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको यहाँ पे शामिल किया गया है। और डिजिटल ट्रेड के बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा की जाए, तो डिजिटल ट्रेड जो है वो आपका, जैसे आप ई कॉमर्स के थ्रू कुछ मंगाते हैं या कुछ अपने म्यूजिक वगैरह का डाउनलोड वगैरह किया, तो जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चीज़ें हो रही हैं उन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो है स्पॉटिफाई वगैरह है जिसको आप चलाते हैं, स्वीडन की कंपनी, इसको आप जब चलाते हैं तो जो डाउनलोड वगैरह करते हैं, तो इस बार उसको भी शामिल किया गया। बाय एंड सेलिंग जो डिजिटल एसेट्स होते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आपके इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। जो आपके कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इस बार शामिल हो रही हैं। और इसके साथ जो और भी कई चीज़ों को शामिल किया गया वो टेलीकम्युनिकेशन, ये भी जो है इसमें इंक्लूड किया गया है इस बार इसमें जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी वगैरह होती है, जो वोडाफोन की अगर हम बात कर लें तो उसका जो भारत में नेटवर्क चलता है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस बार सेटा का पार्ट बनने जा रही हैं। और भारत की तरफ से जो भारत के वाणिज्य मंत्री हैं वो उन्होंने इस सेटा को साइन किया है। दोस्तों, इसके साथ ये भी मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल ट्रेड को भी बड़ा ध्यान में रखा गया है। कहने का मतलब कि भारत ने पूरी कोशिश की है कि जो भी ट्रेड हो उसमें इस डिजिटल ट्रेड के साथ साथ इस सस्टेनेबल चीज़ों को भी शामिल किया जाए। और जैसा कि सोलर पैनल है, विंड टर्बाइन है, इसको भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल किया गया है सेटा में। अच्छा, एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, जो भारत जब भी एग्रीमेंट करता है, इस तरीके के ट्रेड एग्रीमेंट करता है, तो भारत जो है वो दूरी बना लेता है उन प्रोडक्ट से जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं या एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं। जैसे कि इस बार फिर से भारत ने जो है वो दरवाज़ा नहीं खोला है, ना डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, ना सीरियल्स के लिए, ना मिलेट्स के लिए। तो इन सारी चीज़ों पे मनाही है। यहाँ पे यूके जो है भारत में कुछ भी ऐसा एक्सपोर्ट नहीं करेगा जो एग्रीकल्चर का हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो, वहाँ पे वो एक्सपोर्ट करने नहीं जा रहा है। हाँ, दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे गाड़ी वगैरह है, ये यूके से भारत आएंगी और भारत के लिए बहुत बेहतर ये अवसर हो जाएगा जब यहाँ से आपके आईटी प्रोफेशनल्स, उन्हें भी बड़ी दिक्कत आती थी, उनके लिए भी
यूके ने दरवाजा खोला है और उनको जो है कहीं ना कहीं इसमें बेनिफिट मिलता हुआ इसलिए दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि पिछले दिनों जो खबरें आ रही थी कि भारत में भी जो है आईटी प्रोफेशनल्स की छटनी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक नया रास्ता मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो ये मेरे तरफ से अगर देखा जाए तो ये बहुत एक अच्छा एग्रीमेंट हुआ है और ये करने की जरूरत भी थी। भारत नए नए मार्केट को खोज रहा है, एसेस कर रहा है, जब से अमेरिका का टैरिफ जो है वो भारत के ऊपर लगा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए विषय पे, किसी नए टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम दोस्तों।